ये एक लंबी और कठिन लड़ाई है जिसमें धैर्य और संघर्ष की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर के डेली वेजर्स ने अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। उनका मुख्य मुद्दा है उनकी रेगुलराइजेशन और उनके वेतन को लेकर इंसाफ मिलना। इन वर्कर्स को कई बार समय पर पेमेंट भी नहीं मिलती है। जो मिलती है वो उनके काम के बदले में सही नहीं है और वो किसी भी समय अपने काम से हाथ धो सकते हैं, ये डर उन्हें सताता है। सरकार के खिलाफ रास्ता रोको आंदोलन किया था। यह आंदोलन काफी बड़े स्तर पर हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को हाईलाइट किया, जहां उन्हें लगता है कि कमेटियां सिर्फ समस्या को टालने का जरिया बन चुकी हैं। अगर सरकार और वर्कर्स दोनों मिलकर काम करें तो इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कहीं ना कहीं एक बड़े संघर्ष का रूप ले चुका है। जम्मू कश्मीर में हम बात कर रहे हैं डेली वेजर्स के संघर्ष की। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर में डेली वेजर्स का संघर्ष एक लंबी और कठिन लड़ाई का रूप ले चुका है, जिसमें उन्हें अपने अधिकार और भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये डेली वेजर्स जो कि कई सालों से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनका मुख्य मुद्दा है उनकी रेगुलराइजेशन और उनके वेतन को लेकर इंसाफ मिलना। डेली वेजर्स का सबसे बड़ा और पहला मुद्दा है उनकी रेगुलराइजेशन। काफ़ी लोग पिछले कई सालों से टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट पोजीशन और जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है। ये वर्कर्स न केवल अपने घर का खर्च चलाने के लिए काम करते हैं, बल्कि उनके पास लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसी वजह से उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती है और वो किसी भी समय अपने काम से हाथ धो सकते हैं, ये डर उन्हें सताता है। डेली वेजर्स का जो वेतन मिलता है वो भी कई बार काफ़ी कम है और उनके काम के हिसाब से उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाता। इन वर्कर्स को कई बार समय पर पेमेंट भी नहीं मिलती है। जो मिलती है वो उनके काम के बदले में सही नहीं है। छोटे, मीडियम या बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए इन वर्कर्स को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। ये वर्कर्स अपनी मांग को लेकर अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार उनके प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। जम्मू और कश्मीर में डेली वेजर्स ने कई बार अपने हक के लिए आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों में उन्होंने अपने वेतन को बढ़ाने और रेगुलराइजेशन की मांग की है। कुछ आंदोलन काफ़ी बड़े स्केल पर हुए हैं, जिसमें वर्कर्स ने रोड्स पर उतरकर अपना प्रोटेस्ट भी जाहिर किया है और सरकार को अपनी मांग सुनने पर मजबूर भी किया। साल दर साल ये प्रोटेस्ट होते रहते हैं। शुरुआत साल 2014 में हुई, जब जम्मू और कश्मीर के डेली वेजर्स ने अपनी वेतन और रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था। इस आंदोलन में वर्कर्स ने अपनी डिमांड्स को लेकर सरकार के खिलाफ रास्ता रोको आंदोलन किया था। यह आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ था, जिसमें वर्कर्स ने रोड्स पर उतरकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था। साल 2015 में भी डेली वेजर्स का एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें उन्होंने अपने वेतन को रेगुलर करने और समय पर पेमेंट देने की मांग की थी। वर्कर्स ने इस बार भी रास्ता रोको आंदोलन किया और गवर्नमेंट को अपनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2017 में भी जम्मू और कश्मीर के डेली वेजर्स ने अपने हक के लिए एक और आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को हाईलाइट किया। इस आंदोलन में वर्कर्स ने रोड ब्लॉक करते हुए अपनी रेगुलराइजेशन और वेतन बढ़ोतरी की समस्याओं को लेकर कदम उठाए। फिर साल 2019 का वो वक्त आया जब डेली वेजर्स का एक प्रमुख आंदोलन देखा गया। इस बार वर्कर्स ने अपने रेगुलराइजेशन और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था। ये आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पर था और वर्कर्स ने सरकारी ऑफिसों के सामने अपने प्रोटेस्ट को किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने भी रखी थी। फिर साल 2020 और 21 में पेंडेमिक के दौरान भी डेली वेजर्स का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। कोविड-19 के चलते कई वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा था और जो काम मिल रहा था उसमें उन्हें कम वेतन मिल रहा था। इस दौरान वर्कर्स ने अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने वेतन को बढ़ाने, रेगुलराइजेशन और समय पर भुगतान की मांग की। ये प्रोटेस्ट भी काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। जम्मू और कश्मीर के डेली वेजर्स ने अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है और इसी को लेकर वो अपनी नाराज़गी समय समय पर जताते भी रहे हैं, खासकर इस बात को लेकर कि सरकार उनकी समस्याओं का हल निकालने के बजाय बार बार कमेटियां गठित कर देती है। इस बार जब ये मजदूर अपने वेतन और रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, तब सरकार एक कमेटी गठित करके मामला ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन इन कमेटियों की सिफारिशों पर कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ये डेली वेजर्स का आरोप है। सालों से चल रही इस प्रक्रिया ने डेली वेजर्स के बीच एक विश्वास की कमी को पैदा कर दिया है, जहां उन्हें लगता है कि कमेटियां सिर्फ समस्या को टालने का जरिया बन चुकी हैं। डेली वेजर्स का कहना है कि हमें कमेटियां नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और समयबद्ध फैसला चाहिए, जिसमें उनके रोजगार का सुरक्षित भविष्य लिखा हो। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई है, जिसमें धैर्य और संघर्ष की जरूरत है। अगर सरकार और वर्कर्स दोनों मिलकर काम करें तो इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है।
जम्मू और कश्मीर में डेली वेजर्स कई डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये वर्कर्स कई तरह के डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज देते हैं, जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस, पब्लिक सर्विसेज के लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं जहां डेली वेजर्स काम करते हैं। उनमें शामिल है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि PDD, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लोकल बॉडीज़, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे कई और डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर लाखों की संख्या में डेली वेजर्स कार्यरत हैं। जम्मू और कश्मीर में डेली वेजर्स की संख्या का सटीक आंकड़ा समय समय पर बदलता रहता है और ये सरकारी सर्वे और रिपोर्ट्स पर निर्भर भी करता है। लेकिन कुछ अनुमानों और रिपोर्ट्स के अनुसार डेली वेजर्स की संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं साल 2025 के जम्मू और कश्मीर के बजट से डेली वेजर्स को काफ़ी उम्मीदें थीं। उन्हें लगा था कि इस बार सरकार उनकी रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेजेस और समय पर भुगतान जैसे मूलभूत मुद्दों पर कोई ठोस फैसला ज़रूर लेगी। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो उनकी मांगों को लेकर कोई स्पेसिफिक ऐलान इसमें नहीं किया गया था, जिससे उनके बीच गहरी नाराज़गी फैल गई। डेली वेजर्स का कहना है कि वो सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी उन्हें सिर्फ आश्वासनों और कमेटियों का सहारा दिया गया। इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना भी साधा था, सरकार पर सवाल भी उठाए थे। वहीं बजट के तुरंत बाद सरकार ने एक बार फिर एक नई कमेटी का गठन करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य इनके मसलों का समाधान खोजना है। लेकिन डेली वेजर्स का मानना है कि ये बस समस्या को टालने का एक और जरिया है। डेली वेजर्स का साफ कहना है कि अब समय कमेटी बनाने का नहीं, फैसला लेने का है, क्योंकि अब उनका सब्र टूट चुका है और जीविका का सवाल दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। कमेटी जो बनाई है, इनकी मांग है कि डेली वेजर्स के अलग अलग जो डेली वेजर्स के जो हैं डिपार्टमेंट के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव को इसमें ऐड किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2015 का है, उसको लागू करने के लिए इन्होंने मांग की है इस महापंचायत के माध्यम से। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जिन्होंने ज़मीन दी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ, ये जो PHE का डिपार्टमेंट जल शक्ति वाला हो या दूसरा डिपार्टमेंट हो, ज़मीनें तो हमने ले ली, डिपार्टमेंट के नाम ज़मीनें उनकी गिरदौरी लग गई, लेकिन मेरे पास ना तो ज़मीन रही और ना मुझे नौकरी मिली। जो मेरे से वादा था वो पूरा नहीं हुआ। DPC का है, हमारे जो PDD के डेली वेजर्स हैं, कमेटी बनी, लंबा संघर्ष हुआ 2019 में। आज कितने रेगुलराइज किए, ये देखने की बात है। इसी तरीके से जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 25 दिन ही काम लेते हैं, उनसे 1 महीना पूरा काम ले और पूरे महीने की सैलरी दे। इसी तरीके से बाकी भी जिनकी मैं बात नहीं कर पाया, सभी डेली वेजर्स का यहाँ पे जो संघर्ष है, और महापंचायत के माध्यम से मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो तरीकाकार अपना संघर्ष का बदला है, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है इस तरीकाकार से सरकार झुकेगी। और सरकार को मानना पड़ेगा कि इस बजट सेशन में जो प्रावधान यहाँ पे रखना चाहिए था, इनके लिए मैं नहीं कहता कि वन गो में सारा बजट, सड़कें, पानी, बिजली बंद करके इनको ही सारा दे देते, लेकिन कुछ टोकन तो रखते तो लगता कि इस बजट में हमने 25%, 30%, 40% मिला है तो अगले में मिलेगा। तो इसमें प्रोविज़न अगर रखा नहीं और कमेटी बनाई है, और कमेटी भी जब एक असेंबली के अंदर प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, शोर शराबा हुआ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, और ख़ासकर जो हमारे उमर साहब हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दिनों हमने भी वादा किया था, उन्होंने भी वादा किया था, उनकी सरकार बन गई तो अब वादा करना तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बजट तो उनके पास है, फाइनेंस उनके पास है। हमारी वाली बनती तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, आज हमें पकड़ना था इन लोगों को, लेकिन आज उनकी सरकार बनी है, उनको पकड़ना इन लोगों की जिम्मेदारी है।